नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विदार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको पॉलिटी की क्लास में लगातार अपनी क्लास को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भाग 2। पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? भाग 2। ठीक है। भाग 2 में क्या दे रखा है? नागरिकता। ठीक है। भाग 2 में क्या दे रखा है? नागरिकता दे रखा है। नागरिकता को पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपको ये नागरिकता के जो भी आर्टिकल दिए हुए हैं वो साथ ही साथ आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले हम दोस्तों ये समझते हैं कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता, देखो, नागरिकता अब जैसे बात की जाए कि कोई आपसे पूछ बैठे कि नागरिकता क्या है। ठीक है। नागरिकता क्या है, तो इसी चीज को अभी हम आपको बताते हैं। देखो, नागरिकता में सबसे पहले तो ये है किसी भी देश के स्थायी निवासी, किसी भी देश के स्थायी निवासी। ठीक है। स्थायी निवासी। ठीक है। वहां पर और क्या हो, सामाजिक सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। सामाजिक और राजनीतिक, अभी आपको एक पॉइंट कल बताते रहेंगे कि हम क्या सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है। जिस देश में रह रहे हो उसके संविधान में, उस देश के संविधान में निष्ठा हो। ठीक है। संविधान में विश्वास हो। ठीक है। कि संविधान में क्या हो, विश्वास हो, और देश के संविधान में विश्वास हो, और कर्तव्य निष्ठा, मतलब कर्तव्य हो देश के प्रति। संविधान में विश्वास और कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए देश के प्रति। ठीक है। क्या होना चाहिए? कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, और संविधान विश्वास, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। जैसे मैंने पहला ये पॉइंट लिखा है, किसी भी देश के स्थायी निवासी, जैसे हम हैं। ठीक है। मेरा नाम अनिरुद्ध है। ठीक है। आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, मेरा नाम क्या है? अनिरुद्ध है। अब जैसे मैं किसी भी देश का क्या हूं? स्थायी निवासी हूं। जैसे मैं किस देश का निवासी हूं? स्थायी निवासी इंडिया का हूं। ठीक है। मैं क्या हूं? इंडिया का क्या हूं? स्थायी निवासी हूं। ठीक है। इंडिया में क्या हूं? स्थायी निवासी हूं। ये तो नहीं कि जैसे मैं आज इंडिया का हूं, कल नेपाल का जाके परसों भूटान का हो जाऊं। नहीं, मैं प्रॉपर परमानेंट में किस देश का स्थायी निवासी हूं? भारत का स्थायी निवासी हूं। ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। जो और सामाजिक और राजनीतिक, जैसे मुझे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार है। ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक, जैसे राजनीतिक, जैसे मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। ठीक है। मैं सांसदीय का चुनाव लड़ सकता हूँ, विधानसभा का चुनाव लड़ सकता हूँ। ये मुझे क्या होगा? राजनीतिक अधिकार। सामाजिक अधिकार भी हमें प्राप्त है। ठीक है। संविधान में मैं विश्वास रखता हूँ। संविधान में तो हम विश्वास रखते हैं, जैसे संविधान के विश्वास है, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये क्या है? संविधान में विश्वास रखता हूँ कि हाँ चीजें किसके तहत हो रही है? संविधान के तहत हो रही है। और कर्तव्य निष्ठा, मुझे अपने देश के प्रति क्या है? कर्तव्य निष्ठा है या नहीं है? कि नहीं, ये चीज मैं अपने देश के प्रति अगर मुझे जरूरत पड़ेगी कहीं दुश्मन देशों से लड़ने के लिए, तो मुझे अपने देश के प्रति कर्तव्य है कि मुझे देश के प्रति ये करना चाहिए, मुझे अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, मुझे राष्ट्रीय गान, ये सब इत्यादि चीजें हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये क्या हमारी कर्तव्य निष्ठा है। ये सब चीज क्या हो जाती है? ये हो जाती है नागरिकता। आगे हम आपको बताते हैं। नागरिकता एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जो क्वेश्चन मैं आपसे बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है पेपरों में, कि क्वेश्चन आ जाता है कि भारत नागरिकता में कौन सा गुण पाया जाता है? भारत की नागरिकता में कौन सा गुण पाया जाता है? जैसे भारत की, ठीक है, भारत की नागरिकता में, भारत की नागरिकता में
कौन सा गुण पाया जाता है। ठीक है, कौन सा गुण पाया जाता है। ठीक है, भारत की नागरिकता में कौन सा गुण पाया जाता है, तो भारत की नागरिकता में गुण पाया जाता है एकात्मकता। ठीक है, एकात्मकता। एकात्मकता का मतलब ये है कि हमें जो नागरिकता मिली है वो किसके तहत मिली है, भारत के। हम भारत के एक नागरिक हैं, ये नहीं कि हम जैसे उत्तर प्रदेश के हैं तो हमें हम भारत के भी नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं। नहीं, हम किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। ना कि हम किसके नागरिक हैं, ना के उत्तर प्रदेश के, हम किसके नागरिक हैं, भारत के। तो ये चीज क्या है, एकात्मकता का गुण पाया जाता है किसमें, नागरिकता में। किसमें गुण पाया जाता है, नागरिकता में एकात्मकता का गुण पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैं आपको समझा देते हैं, ज्यादा वो आता है इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 5। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम, आर्टिकल 5 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5। ठीक है, अनुच्छेद 5 हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5 पढ़ेंगे कि ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। कहने का मतलब आर्टिकल 5 में ये दिया गया है, आर्टिकल 5 में ये दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, आर्टिकल 5 में जैसे संविधान के जैसे पहले संविधान क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान जब लागू हुआ तो क्या हो गया कि संविधान के तहत तो नागरिकता मिली लोगों को। ठीक है, संविधान के तहत नागरिकता मिली। जैसे संविधान लागू होने से पहले उसका जन्म क्या हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो। ठीक है, क्या हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो। ठीक है, भारत में जन्म हुआ हो। ठीक है, क्या हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, भारत में जन्म हुआ हो। और ठीक है, भारत में जन्म हुआ हो, संविधान नागरिकता। ठीक है, संविधान लागू होने से संविधान लागू होने से पहले संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष वो भारत में रहा हो। ठीक है, 5 वर्ष भारत में रहा हो तो क्या माना जाएगा, वो नागरिक माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 6 में क्या दिया है, अनुच्छेद 6। ठीक है, अनुच्छेद 6 में ये दिया गया है कि अनुच्छेद 6 में कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, कौन लोग, जो अविभाज्य भारत के हों, अविभाज्य भारत के हों, उन्हें क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। ठीक है, उन्हें भारत का
नागरिक माना जाएगा। ठीक है, क्या होगा, क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। और किस डेट से, मतलब 19 जुलाई 1948 तक। ठीक है, यहां तक इसे बोलते हैं परमिट व्यवस्था। जैसे जो लोग, जैसे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो लोग पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, अब ऐसे नहीं कि अफगानिस्तान के लोग भारत आ जाए, नहीं। अविभाज्य भारत का मतलब कि पहले भारत बटा नहीं था, तो वो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। और इस ये तारीख दे दी गई 19 जुलाई 1948। इससे पहले होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, इससे पहले होना चाहिए। तो क्या होगा, इससे पहले होने के बाद जो भी इससे पहले आया है वो क्या होगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 7 पे। आर्टिकल 7 पे आते हैं हम। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 7 में ये बात बोली गई थी, आर्टिकल 7 में ये बात है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है। जब उन्हें लगा कि उन्हें लगा कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, और पाकिस्तान जाने के बाद उन लोगों ने सोचा हमने गलत डिसीजन ले लिया, फिर वो भारत आने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, मुझे भारत में आना है। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से भारत आ गए। ठीक है, फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, ठीक है, उन्हीं की बात की गई है। अब इसमें तारीख दी गई है, कौन सी तारीख, 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच की। ठीक है, 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 की बात की गई है कि जो लोग इससे के बाद जो पाकिस्तान गए हैं, ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए और इसके बीच में आ गए वापस। ठीक है, जो लोग 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच जो भी लोग पाकिस्तान से भारत गए और नहीं, हाँ, भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, इन दो तारीख की बीच की बात की गई है। उनके लिए उन्होंने ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें पंजीकरण कराना होगा, कराना होगा। फिर 6 माह भारत में रहना, फिर 6 माह भारत में रहना होगा, तब उन्हें क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तब नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 8 पे। ये समझ गए कि जब जैसे मैं हूं, मुझे लगा कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, मैं पाकिस्तान चला गया, फिर मुझे लगा नहीं, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैं पाकिस्तान गया हूँ 2 मार्च 1947 को, अब मुझे लगा कि नहीं, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, फिर मैं वापस आ गया, मैं 6 महीने रह के मैं वापस आ गया भारत में। फिर भारत में जाने के बाद मुझे पंजीकरण कराना होगा, फिर मुझे 6 माह भारत रहना होगा, तब मुझे इसके बाद कंडीशन रखने के बाद तब मुझे क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। अब आते हैं आर्टिकल 8 पे। किस पे आते हैं, आर्टिकल 8 पे। आर्टिकल 8 में, ठीक है, भारतीय मूल के आर्टिकल 8
भारतीय मूल के, ठीक है, भारतीय मूल के लोगों के अधिकार की बात कीजिए, भारतीय मूल के लोगों के अधिकार। इसमें ये बात की गई जो लोग भारत छोड़ के जो दूसरे देशों में चले जाते हैं, ठीक है, भारतीय मूल के होते हैं, उनके अधिकारों की बात की गई है आर्टिकल 8 में। ठीक है, जैसे भारतीय मूल के कहीं जैसे अमेरिका चला गया, ठीक है, उनके भी कुछ यहाँ अधिकार रहेंगे ना, उनके अधिकारों की बात की गई है कि जो पहले मूल के मतलब जो पहले भारतीय हों, ठीक है, उसके बाद उन्हें लगा वो दूसरे देश में चले गए, ठीक है, तो फिर उनके अधिकारों की बात की गई है। फिर आते हैं आर्टिकल 9 पे। किस पे आते हैं? आर्टिकल 9 पे आते हैं। आर्टिकल 9 पे जैसे कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या कर दे? स्वेच्छा से नागरिकता क्या कर दे? त्याग दे। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है वो स्वेच्छा से क्या कर दे? नागरिकता त्याग दे, उसकी बात की गई है आर्टिकल 9 में, ठीक है, उसकी बात की गई है आर्टिकल 9 में। अब आते हैं आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 10 में नागरिकों या नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 में ये बात की गई है कि जो भी भारतीय नागरिक होंगे उनके अधिकारों के बने रहने की बात की गई है कि ये अधिकार उनके बने रहेंगे, ये नहीं कि जो उनके अधिकार है वो छीन लिए जाए, उनके अधिकार बने रहेंगे। ठीक है, क्या बात की गई है? अधिकारों के बने रहने की बात की गई है। अब हम आते हैं आर्टिकल 11 पे। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखिए आर्टिकल 11 पे। आर्टिकल 11 में संसद नागरिकता संबंधी विधि बनाएगी। ठीक है, संसद नागरिकता संबंधी विधियों का निर्माण करेगी, विधियों का निर्माण करेगी। अब एक बार हम ये बता देते हैं, आर्टिकल 7 में बताते हैं ये पॉइंट भी। आर्टिकल 7 में मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह। आर्टिकल 8 में भारतीय मूल के लोगों के अधिकार की, ठीक है, जो भारत के मूल के अधिकार हैं, जैसे वो इंडिया छोड़ के चले गए, दूसरे देश में रहने लगे, उनके अधिकारों की बात की गई है। और आर्टिकल 9 में दी गई है कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे, उनके लिए बात की गई है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 में क्या बात की गई है? कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग दे। स्वेच्छा से कैसे नागरिकता? जैसे मैं हूं, मैं इंडिया में रह रहा हूं अभी, तो मैं अभी किसकी नागरिकता मुझ पे? इंडिया की। मैं अभी तो इंडियन हूं, तो इंडियन नागरिकता। मैं जाके कल को रूस में रहने लगूं, रूस में रहने के साथ साथ मैंने वहां रूस की नागरिकता मैंने ग्रहण कर ली, ठीक है, रूस की नागरिकता ग्रहण करने के बाद अब वो मुझे इंडिया वाले क्या करते हैं, वो अपनी नागरिकता जब मैं रूस की ग्रहण कर लूंगा तो मुझे इंडिया की अपने आप नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इंडिया की नागरिकता क्या हो जाएगी? अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये बात है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 10 में नागरिकों के अधिकार को नागरिकता के वो नागरिकों के अधिकार को बना रहना। आर्टिकल 10 में जैसे मैं नागरिक हूं, अब मुझे सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, इसमें ये बात की गई है। आर्टिकल 10 में दी गई संसद नागरिकता संबंधी विधियों का निर्माण करेगी। मतलब नागरिकता संबंधी कौन विधि निर्माण करेगी? संसद निर्माण करेगी। कौन करेगी? संसद निर्माण करेगी। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं इसी में।
देखो, अब भारत में कोई भी व्यक्ति है, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भारत में नागरिकता कैसे ली जा सकती है और कैसे छोड़ी जा सकती है। तो नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। और नागरिकता 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है। नागरिकता 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है। ठीक है। नागरिकता 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है और 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये चीज हम आपको अभी बता रहे हैं नागरिकता के बारे में। देखो, एक होती है जन्म के आधार पर। ठीक है। कैसे? देखो, ये हम पॉइंट क्लियर करते हैं। एक जन्म से, ठीक है, और दूसरी वंशानुगत के आधार पर। ठीक है। वंशानुगत के आधार पर, और तीसरी पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर, और चौथी पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर। ठीक है। और पांचवी देशीकरण के आधार पर, पांचवी समाविष्टि अपवर्जन। हाँ, पांचवी अभी बता रहे हैं। पांचवी क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। ठीक है। क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। ठीक है। अब जन्म से कहने का मतलब ये हो गया, कोई व्यक्ति का जन्म हुआ भारत में। ठीक है, जन्म हुआ। अब ऐसे तो कोई विदेशी कोई जैसे टूरिस्ट आया, उसका किसी बच्चे का यहाँ भारत में जन्म हो गया, तो ये तो नहीं कि उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो उसमें ये कंडीशन है कि उसके माता या पिता इंडियन होने चाहिए। माता या पिता क्या होने चाहिए? इंडियन होना चाहिए। तो उसे क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब वंशानुगत वंश के आधार पर। ठीक है। वंश के आधार पर, जैसे मैं हूं या और कोई सज्जन है, जब कहीं दूसरे देश में, जैसे हम रूस में रह रहे हैं, रूस में रह के अगर किसी बच्चे के बाहर इंडियन है, उसके रूस में जाके डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये तो नहीं कि भारत उसे नागरिकता देने से मना कर दे, नहीं। उसमें कंडीशन ये है कि उसके मम्मी या पापा क्या होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। ठीक है। क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए। यहाँ पे भी मिल जाएगी नागरिकता। ठीक है। और पंजीकरण के आधार पर। ठीक है। पंजीकरण के आधार पर कंडीशन है कि 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ठीक है। 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ठीक है। तो उसे क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी 7 वर्षों से। और ठीक है, वो 7 वर्ष से 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, अब वो प्रार्थना पत्र दे देगा भारत सरकार को। क्या दे दे? प्रार्थना पत्र दे दे, नागरिकता मिल जाएगी। और देशीकरण क्या? और इसमें एक कंडीशन और है कि किसी भी जैसे कोई लड़की है, लड़का है, और भारतीय से क्या कर ले? विवाह कर ले। ठीक है। भारतीय से विवाह कर ले, विवाह कर लेगा। ठीक है। और देशीकरण के आधार पर, जैसे कोई व्यक्ति है, ये थोड़ी टफ है, कि वो 14 वर्षों से केस में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। ठीक है। और वो 14 वर्ष है। ठीक है। जैसे अभी मैं हूं, ठीक है, मैं कोई विदेशी हूं, मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। जब नागरिकता दी जाएगी
तो इसमें ये कंडीशन रखी गई है कि 11 माह पहले से प्रार्थना पत्र दिया जाए। और मैं 14 सालों से कहाँ रह रहा हूँ, भारत में। 14 सालों से मैं 11 साल में भारत में रहा हूँ, ठीक है, 11 साल टोटल, तब जाके, ठीक है, 11 साल में भारत में रह रहा हूँ। और वो जिस देश से मैं वो व्यक्ति रह रहा है जो नागरिकता है, उस देश की नागरिकता त्याग दे, तब भारत सरकार नागरिकता देगी। ये काफी टफ है, 11 वर्ष, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और क्षेत्र समष्टि के आधार पर, ये थोड़ी आसान, ये इसे समझ लो, क्षेत्र समष्टि के आधार पर, जैसे अभी बांग्लादेश है, ठीक है, उसे हम अपने भारत के अंदर कर ले, भारत के अंदर कर ले। जैसे नेपाल है, उसे हम भारत के अंदर कर ले, जितने भी उसके नेपाल के नागरिक हैं ऑटोमेटिक किसके नागरिक हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये क्या है, क्षेत्र समष्टि के आधार पर नागरिकता है, ठीक है। ये एक बार और बता देते हैं, ये जन्म से, कि जब भी जन्म होगा भारत में तो उसके माता पिता किसके होने चाहिए, एक इंडियन होने चाहिए एक भी। और वंशानुगत, ये भी जन्म कहीं दूसरे देश में हो रहा हो बट उसके माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। और पंजीकरण आधार पर 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो और किसी भारतीय से विवाह कर ले, ठीक है, प्रार्थना पत्र दे दे, नागरिकता मिल जाएगी। और देशीकरण के आधार पर 14 वर्षों से वो भारत में उसका आना जाना हो, ठीक है, उसमें 11 वर्ष भारत में रहनी चाहिए। और जिस देश का वो नागरिक है उस देश की नागरिकता त्याग दे, तब उसे नागरिकता मिलेगी। क्षेत्र समष्टि, किसी भी जब जमीन देश अपने, जब जैसे सिक्किम जब अपने भारत में मिला तो ऑटोमेटिक जितने भी सिक्किम के नागरिक थे वो सिक्किम के जो भी लोग थे वो कौन हो गए, भारतीय नागरिक हो गए। कौन हो गए, भारतीय नागरिक। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब यहाँ पे किसकी बात की है, छोड़े जाने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही, छोड़े जाने की, ठीक है। एक तो छोड़ने है स्वेच्छा, ठीक है, स्वेच्छा, और वंचित किया जाना, वंचित किया जाना, और देखो समापन, देखो स्वेच्छा से जब अपने जब स्वेच्छा से भारत की नागरिकता, इसमें क्या स्वेच्छा, जब अपनी स्वेच्छा से जब नागरिकता छोड़ देंगे तो क्या है स्वेच्छा। समापन, समापन पहले इसे समझ लेते हैं। समापन में क्या है, जैसे मैं अभी इंडियन हूँ, ठीक है, जैसे मैं जापान में रह रहा हूँ, जब मैं जापान की नागरिकता ले लूंगा तो हमें भारत की क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये क्या हो गया, समापन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, समापन हो गया। वंचित किया जाना, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं भारत के संविधान में विश्वास न रखूं, मैं भारत की किसी भी तरीके से भारत के संविधान में विश्वास न रखूं, उल्टी सीधी बातें करूं भारत के बारे में, ठीक है, तो ये क्या होता है, वंचित कर देंगे, मतलब उसे छोड़ दिया, वंचित कर देंगे, उसकी नागरिकता छीन लेंगे, उसे वंचित कर देंगे कि नहीं ये भारतीय नहीं हो सकता। जब भारत के संविधान में विश्वास नहीं कर रहा, भारत के गलत अलग अलग काम कर रहा है, ये तरीके हैं। ठीक है, वंचित क्या है ना, किसी भी चीज, जब किसी दूसरे देश से, दुश्मन देश से हमारा युद्ध चल रहा है, वो उसकी मदद कर रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, वंचित कर देते हैं। अब नागरिकता को मैंने यहीं तक आपको पढ़ाया है, नागरिकता इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब कल हम अगला भाग पढ़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। हमारे चैनल को थोड़ा इधर उधर शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेशनल मिले, ठीक है। यही आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।